Assalamu alaikum. First English, prose section. Chapter number 5, The Wolves of Sarnograd, Sarnograd के भेड़िए। एक रिवायती कहानी, एक लेजेंडरी स्टोरी है जो साकी एच मनरो, हेक्टर हेनरी मनरो साकी ने लिखी है। ये कहानी सुपर नेचुरल और सुपरस्टिशियस फोर्सेस के बारे में है। कहानी कुछ यूँ है कि नए दौलतिये, न्यू लॉर्ड्स न्यू लॉज, बैरन और बैरोनेस ग्रोबल, एक रिवायती किला जिसके बारे में एक रिवायती कहानी, लीजेंडरी स्टोरी मौजूद है। द वॉल्स ऑफ सर्नोग्राड हैज बीन रिटन बाय H.H. मनरो साकी या साकी H.H. मनरो कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, द वॉल्स ऑफ सर्नोग्राड इज एन एक्सट्रैक्ट माखूज है फ्रॉम द बुक स्टोरीज ऑफ साकी, जो सुपर नेचुरल और सुपर स्टिशियस स्टोरीज लिखने का माहिर है। पॉइंट नंबर 3, द स्टोरी ऑफ वॉल्स ऑफ सर्नोग्राड इज अ लेजेंड, रिवायती कहानी। तमाम फैक्ट एंड फिगर्स और रिव्यू दे दिया जाए ताकि MCQs के लिए भी कवर हो जाए और फिर बताया जाए कि इस चैप्टर से बोर्ड के लिए 3 अहम सवाल क्या है। When only a Sarnograds died in their family castle, the wolf howled all night and the tree would crash. रिवायत ये मशहूर है कि जब कोई इस किले में मरता है, लेकिन बैरोनेस ग्रोबल इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि लास्ट समर जब उसकी मदर इन लॉ लास्ट स्प्रिंग में मरी थी तो नो वोल्फ हाउल, नो ट्री क्रैश। तब एमिली वॉन सर्नोग्राड ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की कि इट हैपेंड सो व्हेन ओनली अ मेंबर ऑफ सर्नोग्राड फैमिली डाइड इन देयर फैमिली कैसल। When a Sarnograds died in the castle, wolf howled all night and a tree would crash. ये जो रॉन्ग लीजेंड था उसको तस्हीह की किसने? एमिली वॉन सर्नोग्राड ग्रे गवर्नेंस ने, कि when anyone died in the castle नहीं, when a member of Sarnograds family died in their family castle, native castle, the wolf howled an hour ago, all night नहीं, an hour ago, मरने वाले की मौत से 1 घंटे पहले वुल्फ आते हैं और हाउलिंग शुरू करते हैं। उनके हाउलिंग को से खौफजदा होकर जो टाउन के कुत्ते हैं वो बार्किंग करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मरने वाले की रूह जिस्म से डिपार्ट होती है, पार्क किले के पार्क में एक दरख्त गिर जाता है। पॉइंट नंबर 5, बैरन एंड बैरोनेस ग्रोबल वर द न्यू ऑनर ऑफ कैसल ऑफ सर्नोग्राड। कैसल ऑफ सर्नोग्राड किसने खरीदा है? बैरन और बैरोनेस ग्रोबल। बैरन एंड बैरोनेस ग्रोबल। बैरोनेस ग्रोबल का भाई कॉनराड, जो हैम्बर्ग सिटी का एक प्रॉस्पेरियस मर्चेंट है, has strong imagination and belief about supernatural forces, spirits, रूहों के बारे में उसको बड़ा अकीदा है, वो जिन्नात पर और रूहों पर यकीन रखता है। तो पॉइंट नंबर 6 देखिए, कॉनराड द ब्रदर ऑफ बैरोनेस ग्रोबल, a prosperous Hamburg merchant, has a strong imagination about supernatural forces. Emily von Sarnograd, VON वॉन ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है, जर्मन नेम है। ये कौन सा नेम है? एमिली वॉन सर्नोग्राड जर्मन नेम है। फेरोलिन शिमिट किसके कौन सा नेम है भाई? जर्मन नेम है। फेरोलिन शिमिट इज अ जर्मन वर्ड, एमिली वॉन सर्नोग्राड इज द जर्मन वर्ड। याद रखिएगा, एमिली द ग्रे गवर्नेंस वाज द लास्ट मेंबर ऑफ सर्नोग्राड फैमिली। हु वाज द लास्ट मेंबर ऑफ सर्नोग्राड फैमिली? एमिली वॉन सर्नोग्राड। एमिली वॉन सर्नोग्राड का दूसरा नाम क्या था? पॉइंट नंबर 8 देखिए, फेरोलिन शिमिट। जब वो गरीब हो गई और उसने गवर्नेंस की जॉब कर ली
और शहर में आ गए बैंकरप्ट होने के बाद ख़ानदान को, तो उन्होंने अपना नाम फेरोलिन शिमिट रख लिया ताकि अजीम सनोग्रेट्स ख़ानदान बदनाम ना हो। फेरोलिन शिमिट वॉज अनदर नेम ऑफ एमिली वॉन सनोग्रेट, और फेरोलिन शिमिट या एमिली वॉन सनोग्रेट जर्मन वर्ड है। किस जबान का लफ्ज़ है भाई, ध्यान में रखिएगा, जर्मन। एमिली डाइड इन अ कोल्ड नाइट ऑफ 29 दिसंबर। एमिली का इंतकाल 29 दिसंबर में हुआ। एमिली फेल सीरियसली इल आफ्टर क्रिसमस। एमिली क्रिसमस के बाद, क्योंकि उसकी मालकन ने जब उसने हकीकत बताई थी और कहा था कि आई नो, मैं जानती हूँ, द रियल लेजेंड, द स्टोरी इज नॉट एज यू टोल्ड, तो जो बैरोनेस ग्लोबल है बहुत उससे खफा एंग्री हो गई थी कि इसने मेहमानों के सामने इस बदतमीज़ी से बात की। मेहमानों को उन्होंने क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर नाइट तक बुलाया हुआ है ताकि वो शो कर सके कि उन्होंने कितना अजीम किला ख़रीदा है, शो मार सकें। तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो गुस्से में थी और वो उसे नोटिस देना चाहती थी, लेकिन उसने कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट हर टिल न्यू ईयर। न्यू ईयर के बाद मैं उसे नोटिस दे दूंगी, निकाल दूंगी, लेकिन उसके ये ख्वाब धरे के धरे रह गए। एमिली फेल सीरियसली इल आफ्टर क्रिसमस। वेपी, WAAPI, वेपी जो है स्मॉल वूली लैब डॉग है बैरोनेस ग्लोबल का। WAAPI स्मॉल वूली लैब डॉग है, पालतू कुत्ता है बैरोनेस ग्लोबल का। पॉइंट नंबर 12, एज द सोल ऑफ डाइंग वन लेफ्ट द बॉडी, अ ट्री वुड क्रैश इन द पार्क ऑफ द कैसल। जैसे ही मरने वाले की रूह जिस्म से जुदा होती, सनोग्रेट्स ख़ानदान का मेंबर अगर मर रहा है तो पाई बाग में एक दरख्त गिर जाता था। एमिली वॉन सनोग्रेट्स वॉज इन स्पिंस्टर। एमिली वॉन सनोग्रेट्स जो ओल्ड ग्रे गवर्नेंस है, उसने शादी नहीं की है, वो कंवारी है। द रिपोर्ट इन द न्यूज़ पेपर अबाउट द डेथ ऑफ लास्ट सनोग्रेट्स फैमिली शोज बैरोनेस ग्लोबल वैनिटी। वो बैरोनेस ग्लोबल का दोगलापन, उसकी मकारी शो करता है। उन्होंने न्यूज़पेपर के खबर में लिखा है कि बैरन और बैरोनेस ग्लोबल की देरीना दोस्त, सनोग्रेट्स ख़ानदान के आखिरी मेंबर, 29 दिसंबर की सर्द रात अपने आबाई किले में चल बसी। वो कोई देरीना दोस्त नहीं थी, वो तो उनके यहाँ गवर्नेंस या नौकरानी की जॉब कर रहे थे, लेकिन अपने ख़ानदान को सनोग्रेट्स ख़ानदान से करीब कुर्बत जाहिर करने के लिए उन्होंने झूठी खबर लगाई। डेथ म्यूजिक रेफर्स टू हाउलिंग ऑफ वॉल। एमिली सनोग्रेट्स कहती है ना कि आई एम डाइंग इन एनी केस। पॉइंट नंबर 16 देखिए, आई एम डाइंग इन एनी केस, लेट यू ओपन द विंडो, खिड़की खुली रहने दो। आई एम डाइंग इन एनी केस, दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड। दे रेफर टू वोल, दे किसको कह रही है, वोल को कह रही है, टू सिंग माई डेथ म्यूजिक। ये जुमला किसने कहा है पॉइंट नंबर 16 में, एमिली ने कहा है, ओल्ड ग्रे गवर्नर ने। और डेथ म्यूजिक से क्या मुराद है, हाउलिंग ऑफ वोल। आई एम नॉट ऑल अलोन नाउ, अब मैं तना नहीं हूं। दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग माई फैमिली म्यूजिक। वो फार एंड वाइड आए हैं मेरी फैमिली म्यूजिक सुनने के लिए। चैप्टर द वोल्स ऑफ सनोग्रेट्स के हमने फैक्ट एंड फिगर कवर किए। इससे 3 सवाल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सवाल, व्हाट वाज द लेजेंड या व्हाट वाज द रियल स्टोरी ऑफ वोल्स ऑफ सनोग्रेट्स। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि वोल्स ऑफ सनोग्रेट्स खानदान की रियल स्टोरी क्या थी। दूसरा सवाल, व्हाई डिड नॉट बैरोनेस ग्लोबल बिलीव इन द लेजेंड। बैरोनेस ग्लोबल ने इस लेजेंड पर यकीन क्यों नहीं किया था, क्योंकि लास्ट समर जब उसकी मदर इन लॉ मरी थी तो नो सच थिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए उसने तसव्वुर किया ये कहानी सच्ची नहीं है।
ये कहानी सच्ची नहीं है। उसने ये तसव्वुर किया कि ये कहानी सच्ची नहीं है। तो व्हाट वाज द रियल स्टोरी, अ लेजेंड अबाउट सोनोग्राड्स फैमिली? एक सवाल तो ये हो गया, व्हाई डिड नॉट बैरोनेस ग्लोबल बिलीव द लेजेंड? बैरोनेस ग्लोबल ने इस लेजेंड पर यकीन क्यों नहीं किया? क्योंकि लास्ट स्प्रिंग जब उसकी मदर इन लॉ मरी थी तो नो सच थिंग हैपेंड। हाउ द लेजेंड प्रूव करेक्ट? कैसे साबित हुआ एमिली वॉन सोनोग्राड्स की मौत पर कि भेड़िया हाउलिंग के लिए आए? व्हाट इज मीन बाय डेथ म्यूजिक? डेथ म्यूजिक से क्या मुराद है? डेथ म्यूजिक से मुराद हाउलिंग ऑफ द वोल्फ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के। स्टोरी क्या थी, रियल लेजेंड क्या था? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वाई बैरोनेस ग्लोबल वाज एंग्री विद ग्रे गवर्नर? क्यों खुद खफा थी उससे? क्योंकि उसने उससे मेहमानों के सामने बदतमीज से बात की थी। ये 3 सवाल तैयार कीजिएगा। इस 3 सवाल में से पहला सवाल व्हाट वाज द लेजेंड या स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सवाल बैरोनेस ग्लोबल क्यों खफा थी एमिली से। ये 2 सवाल में से इंशाल्लाह एक सवाल बोर्ड में आने की तवक्को है। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।